नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोशीमठ से देश को समर्पित की 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाएं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में 151 मेधावी छात्रों को मिले पदक। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों की जमकर हो रही खरीदारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चमोली जिले के जोशीमठ से देश के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं देश के विकास में अहम योगदान निभाएंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्यधारा का हिस्सा मानती है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नहीं दिया। श्री सिंह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है ताकि सीमा पर रहने वाला हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और देश से जुड़ा महसूस करे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं कैजुअल पेड लेबर पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, बात जब हमारे कैजुअल पेड लेबर्स की आती है तो उनके साथ आमतौर पर एक मानसिकता की भी बात आती है। मानसिकता यानी कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि किसी भी सरकारी संगठन में जो लोग पक्की सरकारी नौकरी वाले हैं उनको तो संगठन का पार्ट माना जाता था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं या जो कैजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, उन्हें उस संस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम इस बात में यकीन करते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी वाले लोग, आउटसोर्सिंग वाले लोग, कैजुअली काम कर रहे वाले लोग, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है तथा देश आगे बढ़ता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़क मार्गों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बीआरओ देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना, सीमावर्ती राज्य एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। इस अवसर पर बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमने निर्धारित समय में अपने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें 29 ब्रिजेस थे और 6 सड़कें थी, इनका पूरे बॉर्डर एरियाज में हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी में इनका यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हुई हैं और इन्हीं का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री आए थे। जैसे आपको विदित है, पहले रक्षा मंत्री ने सितंबर के महीने में 90 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए थे और ये भी प्रोजेक्ट सारे 2023 में कंप्लीट हुए थे। तो बीआरओ के लिए ये एक नया रिकॉर्ड है कि हमने इस साल 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के 18वें दीक्षांत समारोह का आज नैनीताल कैंपस में आयोजन किया गया। इस दौरान एकेडमिक कार्यक्रम में 151 मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए गए। वहीं 6 छात्रों को डिलीट की उपाधि और 379 को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। वर्ष 2022 और 2023 के स्नातक और परास्नातक छात्रों को भी उपाधि प्रदान की गई। साथ ही डॉक्टर गोवर्धन मेहता, भारतीय शोधकर्ता और वैज्ञानिक एवं भास्कर खुड़बे, पूर्व सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय को डीएससी की मानक उपाधि दी गई। कार्यक्रम को राज्यपाल
राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी छात्रों को उपाधि मिलने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुमाऊं विश्वविद्यालय का आज 18वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ है। वर्चुअली माध्यम से माननीय राज्यपाल हमसे जुड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी जुड़े और आज 2 लोगों को हमने मानद उपाधि दी है, जिसमें कि हमारे भास्कर खुलवे जी जो यहीं के छात्र रहे हैं उनको भी आज मानद उपाधि दी गई है। लगभग 46,000 बच्चों को आज डिग्री दी गई है और 150 से ज़्यादा बच्चों को आज जो है यहाँ पे मेडल दी गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के कुलपति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वविद्यालय में जो भी आगे भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा तो उसके लिए पैसे की कमी मैंने कह दिया कि हम सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं होने देंगे। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल भीषण ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना भी जताई है। इस बीच प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आज घना कोहरा छाया रहा, जबकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली रही। सुबह और शाम के समय पाला गिरने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों का जमकर हो रहा है। इन उत्पादों को खरीदने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। उत्तरायणी मेले में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, मुंस्यारी, जोहार, दारमा, व्यास और चौंदास आदि क्षेत्रों के व्यापारी तिब्बत व्यापार के समय से ही हर साल बागेश्वर के उत्तरायणी में भी व्यापार के लिए आते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियां ऐसी दवाइयां हैं जो रोजमर्रा के उपयोग के साथ बीमारियों में दवा का भी काम करती हैं। दारमा के बोन गांव के किशन सिंह बोनाल बताते हैं कि जम्बू की तासीर गर्म होती है, इसे दाल में डाला जाता है। गंदरैनी भी बेहतर दाल मसाला है। ये पेट पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है। बागेश्वर में आते आते हमें को करीब 30-35 साल होने जा रहा है मेरे को, और इसमें हम लोग जो जड़ी बूटियाँ अपना कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ नेचुरली पैदा होता है, उसको लेके कलेक्ट करके लाने के बाद हम मार्केट में उत्तरायणी क्लॉथिंग में जनता को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उस जड़ी बूटी से लोग सेवन करने से काफ़ी रोगों का दूर भी निवारण हो रहा है। और इसकी डिमांड आज के डेट में जम्बू गंदरानी हमारे जो उम्रदराज लोग हैं, जो हमारी पुश्तैनी में खाया, तो आज उसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी लोग लाया करते हैं। जैसे जटामासी है और कुटकी है। जम्बू गंदरानी, विशेषकर जम्बू गंदरानी हमारी भट्ट की डुबका है, गौद की डुबका है, इसमें जो फेमस माना जाता है। दारमा की ही मनीषा बोनाल ने इंतजार रहता है। माघ माह की उत्तरायणी में यहाँ व्यापारियों और खरीदारों का तांता लगा रहता है। उत्तरायणी मेले में भोटिया बाजार में जो जड़ी बूटियां रहती हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र से हमारे भोटिया जनजाति के जो लोग रहते हैं, इस जड़ी बूटी को यहाँ पर लाते हैं, जो काफी दवाओं का काम करती है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां रहती हैं। और इस मेले में बहुत से लोगों का मुख्य ध्येय इन्हीं जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ साथ ऊनी वस्त्र से लेके सारा जो भोटिया बाजार है उत्तरायणी मेले की शान है। जो भी इंसान एक बार उत्तरायणी मेले में आता है तो वो भोटिया बाजार में जरूर शॉपिंग करने आता है। पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र के हल्दू खाता में आज बोक्सा जनजातियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। वर्तमान में भाबर क्षेत्र में 5 गांवों में बोक्सा जनजाति के 250 से अधिक परिवार निवास करते हैं। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने हल्दू खाता और लक्ष्मणपुर क्षेत्र में भ्रमण भी किया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए आज शिविर में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बोक्सा जनजाति के बीच में एक कैंप लगाया, जहाँ सारे विभाग यहाँ पर पहुँचे। एसडीओ की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम हुआ और पेंशन से लेकर रोड से लेकर पानी से बिजली से लेकर हर एक समस्या, कृषि हो, पशुपालन हो, सब समस्याओं को सुना गया और कुछ का निवारण भी हुआ। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे जो ये 1175 परिवार यहाँ रहता है, उनको हम पूरी तरह से उनको सुविधा दे पाएंगे। ग्रामीण दीपा देवी ने कहा कि आज शिविर में आकर उन्होंने भी अपनी समस्या दर्ज कराई। उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एसडीएम साहब आ रखे थे और सभी अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग और प्रशासन सब आ रखे थे यहाँ पर। तो लोगों ने सब ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, जैसे वृद्ध पेंशन हो गया, जैसे आवास हो गया
और जैसे बेरोजगारी हो गई है, और जैसा पेयजल पानी हो गया, और उज्ज्वल गैस के बारे में। एक अन्य लाभार्थी विनय कुमार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वो इस शिविर में अन्य जानकारी लेने आए थे और उन्हें खुशी है कि जिन लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं लग पाए हैं उन्हें अब जल्द ही कनेक्शन मिल जाएगा। जो विधायिका है, पहले पानी के कनेक्शन में कुछ पैसे लग रहे थे, पर विधायिका जी ने आश्वासन दिया है कि पानी के कनेक्शन विधायक निधि से फ्री लगाए जाएंगे प्रत्येक घर पे। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में आज जिला सभागार नई टिहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों की प्रतिक्रिया आदि की जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। काफ़ी अच्छी तरीके से जो जिला प्रशासन ने इस पहल को, जो कि केंद्र सरकार ने चलाई थी विकसित भारत के तौर पर, जिसमें कि सभी स्कीमों का प्रचार प्रसार करना था, काफ़ी अच्छे तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया है स्कीम का, बहुत अच्छे से ही। और जितनी भी स्कीम्स हैं उनका सैचुरेशन भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। उसका आउटकम अभी कुछ तो अभी दिखने भी लगा होगा, और नहीं तो आगामी कुछ दिनों में इनके आउटकम भी बहुत अच्छे पॉजिटिव आउटकम दिखने लगेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सफल बनाने के लिए उधम सिंह नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित प्रारूप पर सभी विभागों में कार्यरत कार्मिकों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं। विशेषकर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनपद में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वो प्राथमिकता से इसकी सूचना प्रेषित करें। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में समस्त निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी, और उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज एक बैठक बुलाई गई थी कि जनपद में कुल कितना कार्मिक है, कितने कार्मिकों की हमें ज़रूरत है, और हमने जिले में जो नोडल अधिकारी नामित किए हैं उनमें कुछ नोडल अधिकारी ऐसे तो नहीं हैं जो आयोग के निर्देशों के तहत उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा बैठक थी, और स्पेशली एक तरह से कह लीजिए कि ये प्री एक्सरसाइज है। हम लोग सारे डेटाबेस को कंप्लीट रखेंगे, तभी हम लोग चुनाव ठीक से करा पाएंगे। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोशीमठ से देश को समर्पित की 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाएं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में 151 मेधावी छात्रों को मिले पदक। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों की जमकर हो रही खरीदारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।